Hey everyone, welcome to education session and today's topic is job enlargement and job enrichment. ये बहुत important topic है, human resource management का एक बहुत important concept है. So आज इसे पढ़ेंगे. Let's get started. Job enrichment and job enlargement होता क्या है? पहले इनकी definitions पढ़ते हैं. Job enrichment क्या होता है? Job enrichment refers to planning and organizing the task, responsibilities and overall workload of an employee in order to gain more control over the work. Job एनरिचमेंट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने टास्क को प्लान कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. बेसिकली जॉब एनरिचमेंट किसका होता है? एक एम्प्लॉय का होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक होता है जॉब एनलार्जमेंट. तो जब जॉब एनरिचमेंट होता है तब एम्प्लॉय का जो वर्कलोड है वो भी इंक्रीज होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं और उसके जो टास्क होते हैं, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो सब भी इंक्रीज होते हैं. साथ ही साथ जॉब एनरिचमेंट में उसको कंट्रोल भी गेन होता है, अथॉरिटी मिलती है उसे, है ना. देखो नीचे लिखा है दिस टूल ग्रांट मोर अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू एन एम्प्लॉय. ठीक है, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग पावर भी मिल जाती है, उसको एक अथॉरिटी मिलती है. सीधे बात यह है कि एम्प्लॉय का जो ओहदा होता है वो बढ़ जाता है, साथ साथ उसका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो भी इंक्रीज होता है, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, अकाउंटेबिलिटी भी, है ना. जॉब एनरिचमेंट में होता क्या है कि जब कोई मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है उसका जो मोनोटोनस जो जॉब हो जाती है उसको ख़त्म करना होता है. तो यहाँ पे उसकी जो ड्यूटीज़ होती है, उसका जॉब रोल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, साथ साथ उसके पास अथॉरिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है और उसकी जो सैलरी होती है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है. होते हैं दोनों टर्म्स आपस में, पर आपने यहाँ पे एक डिफरेंस लिखा है कि जो वर्कलोड होता है एम्प्लॉय का वो इंक्रीज होता है इन द सेम जॉब पोजीशन, है ना. जॉब एनरिचमेंट में जो एम्प्लॉय का ऑर्डर था वो इंक्रीज हो रहा था, है ना, उसका प्रमोशन हो रहा था, उसका जो जो पहले वो जॉब कर रहा था उसको छोड़ के अब वो दूसरी जॉब कर रहा है. बट इन जॉब एनलार्जमेंट अभी भी एम्प्लॉय सेम जॉब पोजीशन पे है ना, फिर भी उसका जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो गया है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज कर दिया है. तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एक बेसिक डिफरेंस है. इससे क्या होता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन उसका इंक्रीज होता है, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, जो मोनोटोनस हो जाता है जॉब करना और जो बोर्डम होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम जॉब एनलार्जमेंट करते हैं एम्प्लॉय का. अब इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं कि बेसिक डिफरेंस है क्या, है ना. द डिफरेंस बिटवीन जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जॉब एनरिचमेंट में तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है ना, उसके जॉब की क्वालिटी इंक्रीज हो गई, उसके पास अथॉरिटी आ गई, डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, उसका सैलरी भी इंक्रीज हो गया, तो उसके पास एक क्वालिटी है जॉब में. बट इन जॉब एनलार्जमेंट वो सेम जॉब पोजीशन पे है और उसका वर्कलोड बढ़ गया है, उसके पास काम ज़्यादा आ गया, उसको जो टास्क अब असाइन हो रहे हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है वर्कलोड की, है ना. देन जॉब एनरिचमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट और एन इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ अपग्रेडिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, जॉब मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्योंकि जो पहले वो ड्यूटी कर रहा था अब वो नहीं कर रहा, उसका प्रमोशन हो गया, वो दूसरे जॉब कर रहा है, अब अपग्रेड भी हो गया है ना. और जॉब एनलार्जमेंट क्या है? मीन्स ऐड मोर ड्यूटीज़, सेम जॉब पोजीशन पर रह के उसके पास मोर ड्यूटीज़ है करने के लिए, ज़्यादा वर्कलोड है करने के लिए. जॉब एनरिचमेंट and in job enrichment an employee finds satisfaction in respect to their position and personal growth, whereas in job enlargement refers to having additional duties and responsibilities in current job description. वही चीज़ लिखी जो जब हम जितनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं कि जॉब एनरिचमेंट में एम्प्लॉय के पास सेटिस्फैक्शन किस टर्म में आता है, उसकी पोजीशन में, उसकी पर्सनल ग्रोथ में. जो पहले ड्यूटी कर रहा था अब वो नहीं कर रहा, अब दूसरी कर रहा है, तो उसकी पोजीशन भी इंक्रीज हुई, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हुई है. बट इन जॉब एनलार्जमेंट क्या हुआ है, उसके पास एडिशनल ड्यूटीज़ आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है करंट जॉब डिस्क्रिप्शन पर. मतलब जो पहले वो जॉब कर रहा था अब भी वो वही कर रहा है, बस एडिशनल ड्यूटीज़ उसके असाइन हो गई है उसको. Job enrichment is dependent on job enlargement.
है ना। पहले इंसान का पहले एम्प्लॉय का जॉब एनलार्जमेंट करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि ये टास्क परफॉर्म कर पा रहा है ढंग से कि नहीं कर पा रहा है, उसके बेसिस पे फिर उसका जॉब एनरिचमेंट करेंगे, उसको दूसरी जॉब पोजीशन देंगे, अच्छी जॉब पोजीशन देंगे, उससे हायर जॉब पोजीशन देंगे विद मोर सैलरी, ठीक है। जबकि जॉब एनलार्जमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जॉब एनलार्जमेंट तो हम वैसे भी करते हैं एम्प्लॉयज़ का, है ना, उनको ज़्यादा टास्क असाइन करके। जॉब एनलार्जमेंट करने के लिए हमें जॉब एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जॉब एनलार्जमेंट होता है, उसके बाद जॉब एनरिचमेंट होता है एम्प्लॉय का। Second, job enlargement means taking charge of more duties and responsibility which not mentioned in job description. हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उस पे जो ड्यूटीज़ मेंशन नहीं होती है, उसके अलावा हमें और काम दिए जाते हैं करने के लिए, है ना, उसको जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं, ठीक है। और जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, ज़्यादा मैनेजरल एक्सेस आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, हमारे पास अथॉरिटी होता है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पुरानी जॉब थी उससे हट के अब हम न्यू जॉब कर रहे हैं, नई जॉब कर रहे हैं, और उससे अच्छी जॉब कर रहे हैं जॉब एनरिचमेंट में। एंड जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि हम अभी भी उसी सेम पोजीशन पे है, बस काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। पर जॉब एनरिचमेंट वर्टिकल एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम नीचे लेवल पे थे, अब हम हायर लेवल पे हैं, पहले लोअर लेवल पे थे, अब हम हायर लेवल पे हैं, तो वो क्या हो गया, वर्टिकल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट दोनों ही एक मोटिवेशनल टूल है, एक ग्रोथ का टूल है, जिससे एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होता है, उसको सेटिस्फैक्शन आती है, जो काम करते करते वो थक चुके होते हैं उसके अलावा उन्हें कुछ नया करने के लिए मिलता है। ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।